हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करते हैं एक चीज जिसपे सब लोग को पता है कि रेस्पेक्ट दो तो रेस्पेक्ट मिलता है, ऐसा सब लोग ने सुना ही होगा। तो ये है क्या चीज, रेस्पेक्ट मतलब क्या चीज है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि रेस्पेक्ट सबको मिलता है क्या, सबको आसानी से मिलता है क्या, या सबको बहुत मुश्किलों से मिलता है क्या, तो रेस्पेक्ट मिलता कैसे है उस पर बात करेंगे। तो रेस्पेक्ट सबको नहीं मिलता है, ये चीज दिमाग में डालो। तो रेस्पेक्ट जिसको नहीं मिलता तो वो क्या करता है, जिसको मिलता है तो वो क्या करता है। तो रेस्पेक्ट मिलने के लिए लोग एक प्रकार से एक काम यूज करते हैं, वो है फोर्स, जबरदस्ती। तो उस रेस्पेक्ट को लेने के लिए बोला जाता है डिमांडिंग रेस्पेक्ट। मतलब आप रेस्पेक्ट उसको मिलता नहीं है लेकिन वो डिमांड कर रहा है, गुस्सा कर रहा है और फोर्स यूज कर रहा है, पावर यूज कर रहा है, जिससे कि वो रेस्पेक्ट को डिमांड कर रहा है, मांग रहा है, बट उसको मिलता नहीं है। दूसरा रेस्पेक्ट कैसे होता है कि कुछ लोग रेस्पेक्ट लोगों को देते हैं। वो कौन से लोग होते हैं जिसको रेस्पेक्ट मिलता है। तो रेस्पेक्ट मिलता किसको है और किसको नहीं मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि आपको रेस्पेक्ट मिलने वाले लोग कैसे होते हैं, रेस्पेक्ट जिसको मिलता है वो लोग हम्बल होते हैं, वो असर्टिवनेस दिखाते हैं, वो यू एटीट्यूड दिखाते हैं। वो उनके मन में जो एक्सपेक्टेशन रहता है कि लोग मुझे कैसे बोले, कैसे एड्रेस करे, उसी प्रकार से वो दूसरे लोग को भी उसी प्रकार से बात करते हैं। तो उनको पता है कि मेरे को अगर कुछ चीजें अच्छी लगेगी तो मेरे हिसाब से दूसरे लोग को मैं जब बोलूंगा तो वो चीज बोलना चाहिए कि वो चीज उसको अच्छी लगेगी। तो जब हम कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं और सामने वाला भी वही चीज एक्सपेक्ट करेगा, तो आप दोनों को रेस्पेक्ट मिलेगा। आप रेस्पेक्ट दोगे तो सामने वाला भी आपको रेस्पेक्ट देगा। अभी इसी प्रकार से दूसरा आदमी है जिसको रेस्पेक्ट मिल नहीं रहा है, तो वो क्या करता है, वो जबरदस्ती पुश करता है लोगों को ताकि वो रेस्पेक्ट पा सके। ऐसा एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, तो एक ऑफिस में काम करने वाला आदमी है, कलेक्शन वाला है या सेल्स वाला आदमी है, और एक बॉस है। तो बॉस आके पूछता है उस कलेक्शन वाले आदमी को। तो दो प्रकार से लोग पूछेंगे। तो पहला प्रकार का आदमी जो है वो उसका नाम से उसको पुकारता है और बोलता है, रोहन, यू ब्लडी गो आउट एंड कलेक्ट द मनी टुडे। ये एक प्रकार से पूछने वाला आदमी है। दूसरा प्रकार से पूछने वाला एक आदमी है, वो बोलता है, रोहन, क्या आज हम वो बाहर का जो आउटस्टैंडिंग है कलेक्ट कर सकते हैं क्या। तो दो प्रकार का आदमी है। अब यहां पे आपको क्या लगता है कि काम तो दोनों प्रकार से होगा, लेकिन पहले प्रकार वाले काम में काम होने के बाद में उस आदमी को रेस्पेक्ट मिलेगा नहीं, लेकिन काम हो जाएगा, बट लॉयल्टी और रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगी। दूसरे प्रकार में भी काम होगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, वो रेस्पेक्ट मिलेगा, सामने वाला रेस्पेक्ट देगा, रोहन रेस्पेक्ट देगा। तो इस प्रकार से उसका रिलेशनशिप डेवलप होगा और लॉयल्टी फैक्टर डेवलप होगी। तो सिंपल है, आप अगर आप किसी को जो चीज आपके लिए चाहिए, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, उसी प्रकार से अगर आप दूसरे को बोलोगे तो वो भी उसी प्रकार से ही एक्सपेक्ट करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रेस्पेक्ट दो तो रेस्पेक्ट मिलता है। एक्चुअली ये मुहावरा सही है कि रेस्पेक्ट देने से रेस्पेक्ट मिलता है। तो अभी बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं अपने पास।
अगर आप देखोगे कि पास्ट में हिटलर भी थे, स्टालिन भी थे, और आज किम जोंग है जो नॉर्थ कोरिया के हैं, तो वो क्या करते थे, दे वर पॉपुलर बट दे वर नॉट हैविंग फॉलोअर्स। मतलब पॉपुलर थे, पूरे उनके जो लोग थे मानने वाले वो उनको मानते थे, लेकिन बहुत सारे फॉलोअर नहीं थे। बहुत से लोग उनको बोलते थे कि अच्छा है, बट उससे ज्यादा लोग बोलने वाले थे जो बोलते थे कि वो अच्छे नहीं थे। तो इस प्रकार से वो एक क्या था, डिमांड करते थे, रेस्पेक्ट को डिमांड करते थे। अब इसी प्रकार से जिसको कमांड में रिस्पेक्ट मिलता है, तो वो कैसे लोग थे? फॉर एग्जाम्पल मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, ये सब लोग क्या थे, इनको कमांड में रेस्पेक्ट मिलता था। तो अब उनको क्यों ऐसा मिलता था? बिकॉज उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनका कैरेक्टरिस्टिक, उनका बिहेवियर, उनका बोलने का ढंग, उनका लोगों से मिलने का, जुलने का और उनके हिसाब से बात करने का तरीका, तो वो चीज पे ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते थे। तो उनके जो फॉलोअर्स थे पूरे वर्ल्ड में थे, वेरस बाकी लोग के हिटलर और स्टालिन वगैरह के फॉलोअर्स उनके पर्टिकुलर कंट्री में ही ज्यादा थे। पूरे वर्ल्ड जानता था, लेकिन उनके फॉलोअर्स पूरे वर्ल्ड में नहीं थे। वेरस महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग, इनके फॉलोअर्स पूरे वर्ल्ड में हैं। तो आप इमेजिन करो कि जो इम्पैक्ट कमांड में मिलता है, कमांड वाले रेस्पेक्ट में मिलता है, उसमें कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो रेस्पेक्ट पे ये बात मैंने छोड़ रहा हूं, क्योंकि अगर देखो आज के दिन में कोई भी पेरेंट्स ये नहीं बोलेगा मेरा बच्चा स्टालिन के जैसे बनना चाहिए, हिटलर के जैसे बनना चाहिए, किम जोंग के जैसे बनना चाहिए। बट हर एक पेरेंट ऐसा बोल सकता है कि मेरा बेटा महात्मा गांधी जैसा बनना चाहिए, मेरी बेटी मदर टेरेसा जैसी बननी चाहिए। तो इस प्रकार से जो इम्पैक्ट ये लोगों ने छोड़ा है इन द एनवायरमेंट, वो आपको समझना है कि रेस्पेक्ट मिलता तो है, लेकिन किस प्रकार से मिलता है, तो और किस प्रकार से मिलने के बाद में उस इम्पैक्ट का, उस रिस्पेक्ट का इम्पैक्ट कितना रहता है, उसको आपको समझना है। और इसी प्रकार से अपने बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक, वे ऑफ वर्किंग, एटीट्यूड, इस पे काम करना है, सो दैट आप रेस्पेक्ट गेन करो, कमांड करो, ना कि आप डिमांड करो। होप आज रिस्पेक्ट के ऊपर आप लोगों को समझ में आया होगा इन अ बेटर मैनर। समझते सब लोग है, लेकिन थोड़ा एक क्लैरिटी में देने की कोशिश करता हूं, सो दैट इट हेल्प्स यू। किसी को भी फायदा होगा, बेनिफिट होगा, इट विल वर्क। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आगे भी बढ़ाओ। देखो मेरा मकसद ये है, मेरा एम, ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर मैंने कुछ सीखा है तो मैं उसको और आगे बढ़ाऊं, ताकि कुछ लोग मेरे बोलने से अगर सीख सकते हैं तो उनका भी बेनिफिट होगा। दैट्स द अल्टीमेट गोल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।